ईडी पहुंच गई, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे तो अब मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आराम से भाई साहब बैठो, कोई बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप मुंह में बंद करो। व्यंग जो आजकल लिखे जाते थे, हमने कई अखबार देखे, पहले व्यंग आते थे लिखे हुए, अब वो सब बंद हो गए, कहीं कुछ नहीं, अब कोई बातें नहीं रह गई, अब तो सिर्फ हमारे बस और कुछ है ही नहीं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बात हो, ये देश आगे बढ़े। और ये बात आज ये चूड़ा भोग दे रहा है कि कहाँ तमाशा, तो हमारे बीच में ये है भैया, उन्हें निवेदन किया है और इसके बाद हम भी पढ़ लेंगे, तुम्हारी तो बता दें हमें भी चलना है यहाँ से। हम एक कविता पढ़ना चाहते हैं, हम भी पढ़ने का हो तो उसके बाद बुला दें, हम चले जाए, क्यों एक कविता इनको पढ़वा के हमें उमेद भैया अच्छा सुनो तो सुनो, बस सुनो, अरे सुनो अरे सुनाएंगे उमेद में आप आओ थोड़ा सा ये माहौल जो है बहुत गर्म हो गया और थोड़ा सा माहौल अभी चंदा मामा की बात करी हमारे दुर्गेश भैया ने, चंदा मामा से चंदा चोर हो गई है। तो बात क्या थी कि अभी हम सम्मेलन के लिए आ रहे थे, बोले कि अधिवक्ताओं का प्रोग्राम है, तो एक डाउट हुआ कि होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तारीख दे दे 17, मुंशी को 50 रुपए दे दूंगी। तो क्या है कि आपके सम्मान में क्या मंच के लिए पढ़े दे रहे हैं कि सजा है जिनसे प्रोग्राम वो सारे अधिवक्ता, सजा है जिनसे प्रोग्राम वो सारे अधिवक्ता, नहीं कचहरी नहीं कोर्ट है, ना मुंशी ना बख्ता। बहुत सुनाते अपनी है ये अधिवक्ता लोग, फेंके लंबी आज फंस गए बुरे हैं ये, सुने कभी की कविता। तो क्या है कि एक तो हम श्रृंगार नहीं लिखते, बहुत सुंदर दूसरा क्या है भैया, थोड़ा ध्यान दो ना, तो तब भी कोई बात नहीं, हमें लिफाफा उतना ही मिलेगा। तो अभी मनीष भैया ने शुरुआत करी, हम टाइमिंग देख रहे थे आदरणीय भाभी जी की, वो तब आई ही जब इनकी कविता खत्म होने वाली थी। तो कवियों की यही हालत ही ऐसी है कि घरवाली बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है। और रही बात, वीर रस इसलिए नहीं लिख सकते कि 25 साल शादी को हो गए हैं, 25 साल शादी के बाद कोई वीर रहता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारी बातें हो गई, इसकी सीमा की, सचिन की, अभी शराबी की बात नहीं हुई, दारू की बात नहीं हुई, हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं कि होली का टाइम था, एक 2-4 लड़के क्या कर रहे थे, दारू पी रहे थे, उसने क्या किया कि एक गिलास में पहला पैक ऐसे छिड़का। हमने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले कि हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। संस्कार देख के उसने लीवर जीत लिया हकीकत में कि संस्कार पग पग दिखे, संस्कार पग पग दिखे, उनकी दिखी बहार, संस्कार पग पग दिखे, उनकी दिखी बहार, और बूंद छिड़क भगवान को बोतल गए डकार, बोतल गए डकार, साथ में ज्ञान था पेरा, बोतल गए डकार, साथ में ज्ञान था पेरा, और उसने पी थी देसी ठर्रा, मैंने तो इंग्लिश को झेला, मैंने तो इंग्लिश को झेला। तो क्या है कि हम श्रृंगार क्यों नहीं लिखते? एक बार एक संचालक ने, गोपाल पांडे बैठा है, पूछ रहा था क्या कि श्रृंगार क्यों नहीं लिखते? हमने कि बेटा लिखा कैसे जाता है? बोले कि इसमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, किसी से प्रेम करना पड़ेगा।
हमने कहा कर लेंगे। कि वो कैसे किया जाता है कि किसी महिला की तारीफ कर दूं, तो मैंने भी कर दी। वो 92 किलो की थी, मैंने कहा कि तुम्हारी काया से ले मैंने कहा कुछ खाया पिया करो, तो पूरा 1 लाख रुपया खा गए। तो उसी पर एक मुक्तक बन गया है कि मैंने भी तो प्यार किया था, मैंने भी तो प्यार किया था एक सुंदर सी नार से, मैंने भी तो प्यार किया था एक सुंदर सी नार से, और बेगाने सारी करवाई मैंने भी की प्यार से, मैंने भी की प्यार से। और मैंने कहा सिल में है काया, कुछ तो खाया पिया करो, रुपया पूरा लाख खा गई, डर लगता महंगे प्यार से, डर लगता महंगे प्यार से। तो क्या है कि आजकल बैनर देख रहे थे कुछ लोग, एक चश्मा वाले अपने चले गए शायद कि रश्मि जी की फोटो देख रहे थे, फिर बैनर में देख रहे थे, उन्हें मालूम नहीं कि ये कैमरे का इफेक्ट था। तो क्या हुआ कि व्यर्थ हुआ है आजकल, व्यर्थ हुआ है आजकल करना 16 श्रृंगार, व्यर्थ हुआ है आजकल करना 16 श्रृंगार, और फोटो खींचे फैक्ट संग फिल्टर का हो बार, फिल्टर का हो बार, साथ में ऐप जो ब्यूटी, और पोस्ट डालते में कमेंट क्यूटी स्यूटी। तो ऐसा होता है कि हम गुड मॉर्निंग लिखे, उसी समय एक महिला गुड मॉर्निंग लिखती, उस पर एकदम 121 कमेंट तो दहेज में मिल जाती है। तो एक बार लड़के वाली लड़की को देखने आई, तो लड़की से स्वाभाविक रूप से लड़के के पिताजी ने प्रश्न कर दिया कि बेटी क्या क्या बना लेती हो। तो उत्तर सुनिए कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बना लेती हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बना लेती हूँ, बात छोटी हो या बड़ी दिल का तार बना लेती हूँ, बात छोटी हो या बड़ी दिल का तार बना लेती हूँ, और खाना बनाना अभी तक नहीं सीख पाई हूँ, उस पर तो मैं जोमेटो से मंगा लेती हूँ, जोमेटो से मंगा लेती हूँ। तो लड़के से पूछ लिया कि तुम्हें पत्नी कैसी चाहिए, तो उसका उत्तर सुनिए कि लूली लंगड़ी चल जाएगी, लूली लंगड़ी चल जाएगी, चाहे चेहरे पर हो कील, लूली लंगड़ी चल जाएगी, चाहे चेहरे पर हो कील, और नहीं चाहिए पत्नी मुझको जो रोज बनाए रील, नाश करे डाटा को प्रतिदिन, आता नहीं मरे से, हर घंटे पे पोस्ट करे ये, इसमें करती गुड फील, इसमें करती गुड फील। एक हाथ की कविता स्वीकार कर रहे हैं कि क्या है, बस 2-3 मिनट बोल लेंगे कि एक बार यहीं पे आ रहे थे पत्नी के साथ में शास्त्री चौक पे, तो इसी गेस्ट हाउस की बात थी। तो मैंने कहा कि गेस्ट हाउस में अंदर हो रहे थे, तो एक महिला मिल गई, उसने कहा कि अंकल जी कि ये अपना शास्त्री दरोगा चौराहा किधर है। तो पत्नी बोली कि उम्र तो तुम्हारे बराबर ही है, ये तुमको अंकल बोल रही है। तो पत्नी बोली कि बहुत बड़े कवि बनते हो, ये आज अगर एक कविता लिख दो, तो तभी लिख दी। आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का, बहुत बड़ा देखो आज ये बहुत बड़े नाम बैठे ये दोनों लोग, ये सुना रहे हैं, बहुत असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन मजा आ रहा है कि 47 वर्षीय एक कन्या अंकल बोल गई। हाँ भाई, क्योंकि जब वो उसने अंकल बोला, हम भी तो यार युवा है, कि 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई, और लिपे पुते बालों की लगता पोल खोल गई। 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई, और लिपे पुते बालों की लगता पोल खोल गई। वो 47 हम 45, कि वो 47 हम 45, चेहरे पर उसके भी 45 माने ब्यूटी पार्लर।
अंग्रेजी स्टाइल उसका, हम जो ठहरे देसी खालिद, और मेरे देसीपन पर वो इंग्लिश को फेल गई। और 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई। वर्षीय कन्या अंकल बोल गई। आज 45 साल की है, कभी हम भी तो 25 साल के होते थे। कि भूतपूर्व जो युवा जो ठहरे, भूतपूर्व जो युवा जो ठहरे, कैसे माने खुद को चच्चा, दिल जवान बस रंग पुराना, अभी भी समझू खुद को बच्चा। और वो झूठी से झूठे पर सच का दर्पण खोल गई। और 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई। तो आगे क्या है कि जब उसने मुझसे अंकल बोला तो मैंने स्वाभाविक रूप से उसे बेटी से संबोधित किया कि मैंने उसको बेटी बोला, उम्र की उसको नहीं था तोला। बेटी और अंकल का रिश्ता सदा बनाए रखना मौला। और बेटी के संबोधन पर आंखों को तरेर गई। और 47 वर्षीय कन्या अंकल बोल गई। तो अंतिम वर्ग है पुरुष मानसिकता पर चोट है। मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, मेरी शुद्ध बहनें हैं, माताएं बिल्कुल नहीं हैं। जो गलती वो कर गई थी हम नहीं करेंगे। देखो क्या है कि जिसकी जिंदगी में हंसी जिंदा है उसी का, जिसके में हाथ जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। कि हस्ती उसकी ही है जिंदा, जिसकी मस्ती सदा है जिंदा। ढूंढ लिया था अंकल में सुख, नहीं हुए बिल्कुल शर्मिंदा। और कुछ ना बोले से अच्छा वो कुछ तो बोल गई। और उसका अंकल कहना भी मिस्री जो खोल गई। अभी भी कुछ लोगों ने तालियां नहीं बजाई हैं, सुन लो। कि कभी सम्मेलन में यदि आकर जिन्हें ताली नहीं बजानी है, कभी सम्मेलन में यदि आकर जिन्हें ताली नहीं बजानी है, उन श्रोताओं से वो कन्या कुछ ज्यादा ही खिसियानी है। उन श्रोताओं से वो कन्या कुछ ज्यादा तो खिसियानी है। हम तुमको तो अंकल बोला था, बात वही पर रफा दफा। और तुमसे तो बाबा कहने की उसने मन में ठानी है। क्या है कि अगर कविता का कोई संदेश ना हो, ये तो हाथ की बात थी, एक व्यक्ति की कविता है, सब नौजवान बैठे हैं तो मजा आएगा। बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। अभी क्या है, यूपीएससी का रिजल्ट आया। यूपीएससी का रिजल्ट आया तो क्या है कि एक की 200 रैंक आई। एक ग्रुप में मैंने लिख दिया बच्चे के लिए कि बहुत बहुत बधाई। तो एक उसी समय एक मंडल अध्यक्ष बना था लड़का, उसका मेरे पास फोन आ गया। बोले चाचा मुझे नहीं बधाई दी। हमने कहा बेटा बात, हमने कहा तुम क्या हो गए हो कि अभी मंडल अध्यक्ष हो गए हैं। तो उसने क्या क्या कहा, 4 बंद में उसने क्या कहा और लास्ट में मैंने कहा। उसने क्या कहा सुनिए, बहुत मजा आएगा। कि बन जाना डीएम एसडीएम, बन जाना डीएम एसडीएम, हम भी मंडल अध्यक्ष बने। बन जाना डीएम एसडीएम, हम भी मंडल अध्यक्ष बने। और कैरियर भले मेरा छोटा सपने है, हमने बड़े बुने सपने हैं, हमने बड़े बुने। कि पन्ना प्रमुख से ब्लॉक प्रमुख, पन्ना प्रमुख से ब्लॉक प्रमुख, एक दिन बनना है जिला प्रमुख। जो लक्ष्य किया है निर्धारित उससे होना ना हमें प्रमुख। और इस पद के बल पर ही मुझको सांसद विधायक का टिकट बने। और बन जाना डीएम एसडीएम, हम भी मंडल अध्यक्ष बने, हम भी मंडल अध्यक्ष बने। क्या होता है कि एक फॉर्चूनर लाता है, फिर नेता के सानिध्य के बिताए हुए पल, गाँवों की बेची जमीन, कि गाँवों की बेची जमीन फॉर्चूनर मेरी आई है। गाँवों की बेची जमीन फॉर्चूनर मेरी आई है। और नेता संग सानिध्य की फोटो सोशल मीडिया पर छाई है, सोशल मीडिया पर छाई है। और ना है ये घर खूब तमाशा,
ना है ये घर खूब तमाशा, और माध्यम ये इन्वेस्ट बने और बन जाना डीएम एसडीएम, हम भी मंडल अध्यक्ष बने, हम भी मंडल अध्यक्ष बने। शुरुआत कहां से होती है युवा नेता की कि कितने भंडारी राम कथा, कितने भंडारी राम कथा मेरी अगुवाई में होते, चंदा जी भी बोले कोई। अब बात अलग है कि जब लिखी थी हकीकत पर तब ये चंदा चोरी नहीं हुई थी कि चंदा जी भी बोले कोई, हर घर से हमें कुछ लेते, और मेरे कारण है धर्म सुरक्षित, मेरे कारण ही टेंट बने और बन जाना डीएम एसडीएम, हम भी मंडल अध्यक्ष बने, हम भी मंडल अध्यक्ष बने। इस व्यंग का यही निचोड़ है। उसने जो कहा कि जिनको तुम देते बधाई हो, जिनको तुम देते बधाई हो, रैंक जो अच्छी आई है, जिनको तुम देते बधाई हो, रैंक जो अच्छी आई है, मैंने भी इससे आगे की झुकते के भिड़ाई है। आदरणीय अग्निहोत्री जी इस पे ध्यान देना कि हम मंत्री होंगे कैबिनेट के, ये मेरे प्रमुख सचिव बने और बन जाना डीएम एसडीएम, हम भी मंडल अध्यक्ष बने, हम भी मंडल अध्यक्ष बने। होनहार अंतिम है कि होनहार मेरा क्या कहना है कि होनहार दोनों ही हैं, दोनों ही नाम करे रोशन, होनहार दोनों ही हैं, दोनों ही नाम करे रोशन। नेता आज युवा दिखता, आगे होगा इनसे क्वेश्चन, जब कोई बने युवा नेता इन पर भी लिखना सदा बने, ना असमंजस में है उमेश, इनसे ही एक दिन भाग्य बने, इनसे ही एक दिन भाग्य बने। आदरणीय मिश्रा जी के लिए 2 लाइनें पढ़े दे रहा है। जीजू को समर्पित रश्मि की पत्नी बेटन सी लगती है, आदरणीय मिश्रा जी की पत्नी बेटन सी लगती है, बोनस लगती सबको साली, पत्नी बेटन सी लगती है, बोनस लगती सबको साली, और वेतन तो हर माह मिले, बोनस मिलता जब दिवाली। हरियाली साली सावन की, हरियाली साली सावन की बारिश रूपी पत्नी से है, जो यहाँ नहीं है। हरियाली साली सावन की बारिश रूपी पत्नी से है, और बिन बारिश और बिन पत्नी के ना हरियाली ना साली।